नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां अनियंत्रित होकर 2 घरों में घुसा ट्रक, कहां महिला टप्पेबाजों को पुलिस ने किया गिरफ्तार और इसके साथ ही जानेंगे कहां बस ने बाइक सवारों को मारी जोरदार टक्कर, घटना में 2 गंभीर रूप से घायल। आइए इन सभी खबरों पर चर्चा करते हैं विस्तार से। खबर बदायूं से सामने आई, जहां अनियंत्रित होकर 2 घरों में एक ट्रक घुस गया। घर में सो रहे लोग बाल बाल बच गए। मोड़ पर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने दोनों मकानों को तोड़ता हुआ ट्रक घर में घुस गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चालक को हिरासत में ले लिया है। पीड़ित निखिल और सनोज ने बताया कि दोनों मकानों में 4 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ है। ये पूरा थाना बिलसी थाना क्षेत्र के रायपुर गाँव का बताया जा रहा है। ये ट्रक वाला पिए हुए था, इसके गाड़ी में गिलास और बुक पड़ी है और यहाँ पे आके इसने इधर को मोड़ के गाड़ी और अंदर घुसा दी। पूरे फाटक गेट फेट ईंटें फीटे बर्तन साइकिल सब तोड़ डाली है इसने और बच्चे बच गए। बच्चों के ऊपर ईंटें गिरी हैं और इसका मालिक चलने नहीं दे रहा है। ये कह रहा है कि जो कर मिले सो कर लो। घायल नहीं, बच्चे बच गए। ईंटें बहुत बड़ी गिरी खड़िया के पास में। ये रात 9:30 बजे की बात है। पुलिस आई, पुलिस कुछ एक्शन नहीं ले रही है। हाँ जी ले गई है चालक को। 2 घर टूटे हैं, हमारा और हमारे भैया का, सनोज कुमार। कितना नुकसान है? कम से कम है 4-5 लाख रुपए का नुकसान। बदायूं से सीनियर संवाददाता नईम की रिपोर्ट। बिजनौर के चांदपुर में 3 अंतर्राज्यीय महिला टप्पेबाजों का मामला प्रकाश में आया है। 2 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक फरार होने में कामयाब हो गई है। दोनों महिला पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कार्यवाही शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? नज़ीरुल हसन। आज जो आपके साथ घटना घटी है, क्या है पूरा मामला? मैं अपने बेटे के साथ बैंक गया था, पंजाब नेशनल बैंक। वहाँ पैसे जाके निकाले। वहाँ पैसे निकाल के मार्केट आया। मार्केट में आके छाता देखा, पीछे से औरतें लगी हुई थी, बैंक से लगी हुई थी। झोले में ब्लेड मारा, पैसे निकाल के और साफ गई। दुकानदार ने कहा कि तो झोले में कुछ नहीं था, इस औरत ने हाथ डाला इसमें, तो उसका पीछा करा गया। तो भटक पे जाकर यहाँ मिली, मैं थाने के हवाले कर दिया गया और तो उनके साथ कानूनी कार्रवाई की जाए। अच्छा, पुलिस ने कोई कार्रवाई करी या नहीं? हाँ, रिपोर्ट लिखी। ठीक है, थैंक यू। बिजनौर से सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। हीरापुर और बक्सवाहा के बीच बस ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। घटना में 2 गंभीर रूप से घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक भगवा चौकी बुडेरा जिला छतरपुर निवासी लक्ष्मण राय और किशोरी लाल अपनी बाइक से दमोह से छतरपुर जिले में स्थित बगाज माता मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे। उसी दौरान हीरापुर के पास बस से उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। क्या हो गया आपको? इस साइड से चले जा रहा तो उस साइड से बस आ रही थी। बस वाले ने मार दी मोटरसाइकिल में। कहाँ जा रहे थे आप? जा रहे थे बगाज माता जा रहे थे। कहाँ से? दमोह से, गुंजी से जा रहे थे। अच्छा, कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है? ये हीरापुर के आगे घाटी। अच्छा, कैसे आए आप लोग? वहाँ उस साइड से तो बिलोर से आए, इस साइड से मोटरसाइकिल से जा रहे थे। अच्छा, कितने लोग थे आप लोग? 3 लोग थे हम लोग मोटरसाइकिल पे। हाँ, एक छोटा सा बच्चा, 2 लोग हम थे। तो घायल कितने हुए? 2 लोग छोटे बच्चा बीच में बैठा था। अच्छा, क्या क्या नाम है आप लोगों का? हमारा नाम किशोरी लाल खंगार। और जो दूसरा घायल हुआ? दूसरे उनको का नाम लक्ष्मण राय। वो आपके परिवार के हैं? वो हमारे साले हैं। कैसे हुआ एक्सीडेंट? बस से हुआ है, बस वाले ने मारा दी, साइड से चले जा रहे हैं। नंबर वगैरह देखा आपने? नंबर भैया के पास है, उसने देखा है नंबर। उसकी पुलिस में कंप्लेन की? हाँ, पुलिस में कंप्लेन। क्या नाम है आपका? हमारा नाम किशोरी लाल खंगार। ये सर में है और मुँह, उनको भी सर में, पाँव में। हो गया है ने? इनका एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पे? जो हीरापुर और बक्सवा के जो मोड़ है वो वहाँ पे, मतलब हीरापुर में लग जा रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, कैसे हो गया? बस ने वाले ने मार दी मोड़ में। कहाँ जा रहे थे? ये बगाज माता जा रही थे। कहाँ से? यही दमोह से जा रही थी बगाज माता। अच्छा, और हम लोग थे आगे बिलेरू में। ये तीन जने थे पीछे, तो हम लोग थोड़ी आगे निकल गए, ये लोग पीछे थे। तो जब भने ने छोटी सी ने फ़ोन लगाया कि मामा एक्सीडेंट हो गया, तो हम लोग लौट के आ गए। तो इनको पुलिस ने
ले जाकर रपोट वाला एक तो वहीं मड़देवरा में वो ले गए थे तो पहले कहाँ भर्ती किया था? सायगढ़। और वहाँ से? वहाँ से अपन ने रेफर ही करवा लिया सायगढ़ से। कितने जन घायल हुए हैं? 2 न। कौन कौन? एक ये बहनों का नीचे भैया है, क्या क्या नाम है? उनका लक्ष्मण राय है, इनका किशोरी लाल। आप कौन हो? हम इनकी साल हैं, ये हमारे बहन। दमोह से सीनियर संवाददाता अभिनव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में मैन कस्बे में बीती रात चोरों का आतंक देखने को मिला, जहां देर रात ज्वेलर्स की दुकान सहित किराना की दुकान के शटर के ताले तोड़कर लाखों का सामान लेकर मौके से फरार हो गए। जहां सूचना पर पहुंची पुलिस के द्वारा जांच शुरू कर दी गई। इस चोरी से कस्बे में रोष नजर आ रहा है। वहीं कस्बे के दुकानदार पुलिस गश्त पर सवालिया निशान लगाते नजर आ रहे हैं। किराना स्टोर। क्या क्या घटना घटी आपके साथ? चोरी करी है जी रात, और शटर तोड़ कर सिक्के ले गए और थोड़ा बहुत सामान ले गए। क्या क्या सामान लगभग अंदाजा हो सकता है? गोल्ड ब्लैक का डंडा है और थोड़ा सा सामान है। कितने रुपए का लगभग? लगभग 25-30 हज़ार का नुकसान है। 30,000 रुपये। नाम तरुण कुमार है जी। मेरी दुकान है यहाँ पर श्रोता रोड पर दीप ज्वेलर्स के नाम से। इसमें कल रात 3 बजे की जो रात थी उसको यहाँ पर चोर आए और चोरी करके ले गए हैं। इसमें मेरा कुछ जो डेली का जैसे चांदी वांदी आती है वो चले गई, कुछ 1-2 पेंटिंग सेट चला गया है सोने का, और कुछ आर्टिफिशियल का सामान भी गया है। 1-2 सामान मेरे शोकेस में चांदी का था वो भी ले गई। भगवान की मूर्ति रखी हुई थी मिट्टी की, वो भी ले गई। ये मेरा नुकसान हो गया है। हापुड़ से सीनियर संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। योगी शासनकाल में चिकित्सा विभाग से जनता संतुष्ट नजर आ रही है। अगर हम बात करें मथुरा की चिकित्सा विभाग की, तो आम जनमानस सरकारी हॉस्पिटल जाने की वजह प्राइवेट हॉस्पिटल जाना ज्यादा पसंद करते हैं, मगर योगी सरकार में चिकित्सा विभाग की बढ़ती उपलब्धियों ने आम जनमानस की सोच को बदल दिया है। अब सारी सुविधाएं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध होती नजर आ रही है, जिसकी ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए हमारी मीडिया टीम जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोवर्धन पहुंची, तो वहां उपस्थित मरीजों ने बताया कि यहां पर बेहतर इलाज, अच्छी दवाइयों के साथ साथ डॉक्टरों का अच्छा व्यवहार देखने को मिलता है। हमें पहले सरकारी हॉस्पिटल इलाज के लिए आते थे तो अस्पतालों में ना तो कोई सफाई थी, ना दवाइयां मिलती थी, मगर अब ऐसा नहीं है। अब यहाँ सुविधाएं 24/7 मिलती हैं। मैम क्या नाम आपका? डॉक्टर नेहा चौधरी। मैम अगर बात करें व्यवस्थाओं को लेकर, तो यहाँ CHC में क्या कुछ व्यवस्था खास देखने को मिलती है? कितनी एम्बुलेंस है, महिला चिकित्सक है या नहीं, क्या कुछ होगा उसको लेकर? हमारे यहाँ मरीजों को सब व्यवस्थाएं मिलती हैं। करीब 100 गाँवों के मरीज यहाँ लाभ लेते हैं। हमारे यहाँ 2 108 एम्बुलेंस उपलब्ध हैं, 2 102 की उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ स्त्री रोग विशेषज्ञ उपलब्ध हैं, 4 MBBS डॉक्टर उपलब्ध हैं। देखा जाए तो हमें एक बाल रोग विशेषज्ञ और अस्थि रोग विशेषज्ञ की आवश्यकता है। पर अगर बात करें OPD को लेकर, तो रोजाना OPD में कितने मरीजों को देखते हैं? यहाँ पे लगभग रोज 150 से 200 OPD मरीज देखे जाते हैं। नाम आपका? मेरा नाम देवेंद्र है। तो जी कहाँ से आए आप? अड़ीग से। अच्छा, क्या सुविधाएं, अगर बात करें, दवा लेने आए हैं आप, क्या ही सुविधाएं आपको देखने को मिल रही है हॉस्पिटल में? इलाज सुविधा बहुत अच्छी। क्या क्या सुविधाएं हैं हॉस्पिटल में? एम्बुलेंस वगैरह अगर बात करें, सब लोग दवा समय से मिलती है? संतुष्ट हैं आप यहाँ की सुविधाओं से? भैया क्या नाम आपका? चंदन सिंह। आप यहाँ दवा लेने आए या क्या, किसका क्या करने आए हैं? नहीं, डिलीवरी लेके आए। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? मेहरौली। अच्छा, अगर व्यवस्था को लेकर बात करें, क्या व्यवस्था है यहाँ? व्यवस्था बढ़िया है यहाँ पे, सब नॉर्मल हो गया अपना काम। एम्बुलेंस की व्यवस्था है यहाँ? हाँ है। और दवा फवा मिलती है समय से? सब मिलता है। इंद्रजीत। ये कहाँ के रहने वाले हो? देवप्रा। आज ये दवाई लेने आए हैं CHC पर, तो क्या व्यवस्था को लेकर बात करें, क्या यहाँ की व्यवस्था है, कैसी लगी आपको व्यवस्था? व्यवस्था अच्छी लगी, ठीक व्यवस्था है। क्या क्या सुविधा है यहाँ? सभी सुविधाएं, दवा अच्छी मिल रही है। एम्बुलेंस वगैरह की सुविधा है सब? हाँ जी, सब सुविधा है। अल्ट्रासाउंड वगैरह सब हो जाता है? हाँ जी। संतुष्ट हैं महंगी व्यवस्था? संतुष्ट हैं सर। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा राज्य के लगभग सभी जिलों में जनहित के संपर्क में चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के क्रम में परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन की ओर से वाहन टैक्स बकायेदारों के लिए एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें वाहन टैक्स बकायेदारों को बड़े पैमाने पर राहत मिली है। आपको बताते चले कि 1 अप्रैल 2020 या उससे पूर्व पंजीकृत और बकाया कर से आच्छादित परिवहन यानों पर DOTS महत्वाकांक्षी योजना के तहत 100% छूट प्रदान किए जाने की व्यवस्था रखी गई है। RTO
महोबा सुरेश वर्मा ने मीडिया से रूबरू होकर जानकारी दी कि ये योजना 27 जून 2022 से लेकर 3 महीने तक चलेगी, जिसमें वाहन स्वामी बकाया टैक्स पर लगने वाली पेनाल्टी पर 100% छूट का लाभ ले सकते हैं। सर, जो परिवहन यानों पर 100% योजना का लाभ योजना चल रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या योजना है और हमारे कदम लोगों को क्या जानकारी देना चाहेंगे? ये सरकार द्वारा, शासन द्वारा जो OTS एक मुश्त समाधान योजना लागू की गई है, ये 27 जून 2022 से लागू की गई है। इसमें ऐसे बकायेदार या वाहन स्वामी शामिल हैं जिनका रजिस्ट्रेशन, जिन वाहनों का रजिस्ट्रेशन 1/4/2020 के पहले हुआ था। ऐसे सभी पंजीकृत वाहनों पे जिन पर बकाया है, वो सारे वाहन स्वामी को ये सरकार ने एक योजना का लाभ देने का पहली बार परिवहन विभाग में प्रयास किया गया है जी। कि जितना उनके ऊपर पेनाल्टी बन रही है, जितना शास्ति बन रही है, वो 100% उसमें छूट दे दी जाए। तो ये 100% छूट प्रदान की जा रही है। अगर ये देखा जाए कि किसी वाहन में अगर मान लीजिए अगर 50,000 टैक्स बन रहा है और 40,000 अगर पेनाल्टी लग रही है, तो 40,000 पेनाल्टी को पूरी तरह से माफ़ कर दिया गया है। सर, ये योजना कब से लागू की गई है? ये योजना 27 जून से लागू की गई, 27 जून 2022 से, और कब तक चलेगी? 3 महीनों तक लागू रहेगी जी। सर, अभी तक कुछ ऐसे क्लाइंट आपके पास आए हैं जिन्होंने जमा किए हो? कितने प्रतिशत लोग आए हैं लगभग? हाँ, क्या जागरूक हो रहे हैं? बिल्कुल जागरूक हो रहे हैं, और लोगों को मीडिया के माध्यम से, आप सबके माध्यम से पहले भी कई बार बताया जा चुका है। इसका प्रचार प्रसार भी किया गया है, और यूनियन के पदाधिकारी, जो चाय ट्रक यूनियन, बस यूनियन के लोगों को साथ बैठक भी की गई है। और ये योजना का लाभ लेने के लिए आप सबसे भी अपील है, मीडिया के लोगों से अपील है, चाहे वो प्रिंट वाले हों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो भी हो, जी जी, इस योजना का अधिक से प्रचार प्रसार करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। सर, क्या हमारे चैनल के माध्यम से आम पब्लिक को कुछ खास संदेश देना चाहेंगे आप 15 अगस्त के बारे में, जो आगामी महापर्व आ रहा है, और आपकी जो योजना है इसके संबंध में कुछ विशेष संदेश? बिल्कुल बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से पूरे जनपद वासियों को हम अपील भी करते हैं कि इस योजना का लाभ उठाएं। साथ में जो हमारा 15 अगस्त है, जो राष्ट्रीय पर्व है, इस राष्ट्रीय पर्व के उपलक्ष्य में पूरे देश में आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में हर घर घर तिरंगा का कार्यक्रम। महोबा से सीनियर संवाददाता सुरेंद्र की रिपोर्ट। जिला नवरंगपुर के ब्लॉक पापड़ाहांडी प्रखंड दुलाईगुड़ा में स्थित SSD बालिका उच्च विद्यालय में 14 छात्र बीमार हुए, उन्हें पापड़ाहांडी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। 14 छात्रों में से 12 छात्राओं की खांसी बुखार के पीड़ित हैं और 2 छात्राओं को कब्ज और उल्टी की भी शिकायत है। मेडिकल में उपचार के बाद उन्हें विद्यालय भेज दिया गया है। ओडिशा से सीनियर संवाददाता मोहम्मद गुरफान की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत छोटा चिरोला में सरपंच राम प्रसाद पाटीदार को गांव के विकास की प्रतिबद्धता के साथ संकल्प दिलवाया गया। शपथ ग्रहण से पहले सरस्वती पूजा कर शपथ ग्रहण करवाया गया। सरपंच राम प्रसाद पाटीदार को गांव की तरक्की करने का ग्रामीण को आश्वासन दिया। नवनिर्वाचितों को कर्तव्य का पूर्ण श्रद्धापूर्वक, सच्चाई, ईमानदारी, सर्वांगीण विकास, सामाजिक न्याय की भावना सर्वोपरि रखते हुए गरीब और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए सतत प्रयास, जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर भेदभाव नहीं करने की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर उप सरपंच दीपक शर्मा, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि राम प्रसाद मालवीय समेत कई लोग उपस्थित रहे। आज शासन के निर्देशानुसार 3 तारीख और 4 तारीख को सभी पंचायतों का पदभार ग्रहण किया जाना था। उसी कड़ी में आज ग्राम पंचायत छोटा चिरोला में भी सरपंच एवं सरपंच को पदभार ग्रहण करवाया गया। इस अवसर पर मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया अतिथि के रूप में, मेरे द्वारा उनको शपथ भी दिलाई गई है। और उसके बाद सरपंच साहब को भी मैंने यह बताया कि बोले सबका साथ सबका विकास के उद्देश्य को लेकर आप अच्छा काम करें,
का विकास की बात करें, गाँव का विकास करें। और ग्रामवासियों को भी मैंने बताया कि बोले आप सब मिलजुल कर आपके सहयोग से पंचायत चलती है और पंचायत के सहयोग से गाँव का विकास होता है। इसलिए आप सब मिलजुल कर इस चूल्हा चिरोला का विकास करें और इस चूल्हा चिरोला का नाम रोशन भी करें। उस क्षेत्र में यह पंचायत एक आदर्श पंचायत बन कर आए, इस प्रकार से सरपंच एवं भाई पाटीदार खाचरौद से सीनियर संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। नगदा में जावरा उज्जैन बाईपास पर भयंकर सड़क हादसा हो गया। ओवरटेक करने को लेकर ऑल्टो और तूफान 4 पहिया वाहन की खतरनाक भिड़ंत हो गई, जिससे बैलेंस बिगड़ने से गाड़ी डिवाइडर में जा घुसी। वाहन में बैठे सभी यात्री सुरक्षित हैं, लेकिन ऑल्टो में बैठे व्यक्ति को गंभीर चोटें आई हैं। आप लोग बैठो आराम से। या तो कोई बात नहीं, अभी गाड़ी आएगी बिठा देंगे। महाराज जी थोड़ी देर पहले एक एक्सीडेंट हुआ है, क्या मामला था, कितनी बजे घटना है ये अभी बस 15 मिनट पहले की बात है। तो ये सीहोर से यात्री आ रहे थे मिश्रा जी की कथा वथा सुन के, तो अभी एक शायद अल्टो या छोटी गाड़ी है, उससे रॉन्ग साइड आ रहे थे वो लोग, रॉन्ग साइड आ रहे थे और ये तो इनके पास में तूफान गाड़ी है, दोनों आपस में टकरा गई। तो थोड़ा सा वो जो रॉन्ग साइड में थे तो किसी के चोट की घटना है? हाँ, वो एक बालक जो चला रहा था उसके लगी है चोट वगैरह। और इधर अल्टो वाले को लगी? अल्टो वाले को लगी, तूफान वाले सब सकुशल है, ये उनको हल्की कोई खराश वराश है, सब भोलेनाथ की कृपा है, सब बढ़िया है, माँ साहब वगैरह है, बुजुर्ग लोग हैं, ठीक है, सब स्वस्थ हैं, कोई घबराने की बात नहीं। उज्जैन से सीनियर संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।